हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक का वन लाइनर, जो आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इससे पहले मैंने मई का अपलोड कर दिया और अब ये नया सीरीज है जो कि जून का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जो कि 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक का है। पहला क्वेश्चन है, टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? टीसीएस ने अपना पहला नवाचार केंद्र कहाँ पे खोला है? तो ये एम्स्टर्डम में खोला गया है। टीसीएस का पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खुला है। 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया गया है। उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है? तो ये शब्दकोश है रेख्ता शब्दकोश। रेख्ता फाउंडेशन ने उर्दू को आसानी से समझने के लिए एक शब्दकोश की रचना की है जिसका नाम है रेख्ता शब्दकोश। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1617.1 तथा B1617.2 को क्या नाम दिया है? तो इसका क्रमशः नाम दिया गया है कप्पा और डेल्टा वेरिएंट। WHO ने कोरोना के जो नए वेरिएंट को नाम दिया है कप्पा और डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो विश्व एनटीडी दिवस। विश्व एनटीडी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाएगा? तो 30 जनवरी को विश्व एनटीडी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये इसकी घोषणा किसने की है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है? किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। वो कौन थे? TM कल्याणन गौंडेर। TM कल्याणन गौंडेर जो थे भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे और इनका निधन 2 जून को हो गया है। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 31वां एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर रहा। वहीं कजाकिस्तान जो है प्रथम स्थान पर रहा। भारत का स्थान रहा चौथा और प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान रहा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने? तो ये हैं चीन के झांग होंग, जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन हैं। भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बिटैग को किसने विकसित किया है? तो IIT रोपर ने। IIT रोपर ने भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बिटैग को विकसित किया है। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया। CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम की नई तकनीक की शुरुआत की है? CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक का शुरुआत किया है? तो स्वास्तिक। स्वास्तिक जो है पानी को कीटाणु रहित करने का नई तकनीक है। ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है ICC महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष पर रही। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन राकेश और जेरी विंड को। नितिन राकेश और जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया।
केंद्र सरकार ने टीईटी पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसे आजीवन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने टीईटी पास करने वाले सभी की प्रमाण पत्र की वैधता जो है 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पे हैं? फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली का 59वां स्थान है। इंडस बेस्ड फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ में किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। इंडस बेस्ड फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? तो ये थॉमस विजयन कनाडा के हैं जिन्होंने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का क्या थीम रहा? तो इसका थीम था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एएसजे विद्या प्रकाश। एएसजे विद्या प्रकाश को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक के रूप में नियुक्त किया गया है। असम के कोड़ाझाड़ जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो रायमोना पार्क। रायमोना पार्क कहाँ पे है? तो ये है असम के कोड़ाझाड़ जिले में। असम के कोड़ाझाड़ जिले में स्थित पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिया गया है। उसका नाम क्या है? रायमोना पार्क। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं ओडिशा का दूसरा स्थान रहा। 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इसका नामकरण किस नाम से किया है? तो ये है प्राण, वायु और स्वास्थ्य। इसरो ने 3 प्रकार के जो वेंटिलेटर विकसित किए हैं इसका नामकरण क्या किया है? तो प्राण, वायु और स्वास्थ्य। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन की शुरुआत की है? तो यह है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। भारतीय नौसेना में स्वदेश निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये है ALH MK3। ALH MK3 को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है। और ये क्या है? ये हल्के हेलीकॉप्टर है और ये स्वदेश निर्मित है। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? तो रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती को टाइम्स के 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन AFA ने इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन AFA ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो डेबी हेविट को। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने पहली बार किसी महिला को प्रमुख के रूप में चुना है और वे कौन बनी है? तो डेबी हेविट। डेबी हेविट जो है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से
112 जिलों में किस अभियान की शुरुआत किया है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग के साथ पिरामल फाउंडेशन ने ये अभियान शुरू किया है। और कितने जिलों में किया है? तो 112 जिलों में शुरू किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को मिला है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल को। 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया गया। 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया गया। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आई फैमिलिया। आई फैमिलिया क्या है? तो इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो क्रिकरू। क्रिकरू क्या है? तो क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से वेबसाइट लॉन्च किया गया है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है? तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अल सल्वाडोर ने देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दे दिया है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के गिफ्ट सिटी में। कोसेरा को की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 67वां। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 67वां रैंक मिला है। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दिल्ली। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर किसने लगाया पहले? तो ये पहला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाया गया। ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है? तो कू पर। ट्विटर के साथ गतिरोध बढ़ने के बाद जो है नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब कू पे है। जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया? तो ये है तसित्सी डांगारेम्बगा। तसित्सी डांगारेम्बगा को जिम्बाब्वे के जो लेखक हैं उनको पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? 2021 का फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जो है डिजायर क्रॉसिक और जो सैलिसबरी जो कि ब्रिटेन के हैं इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2021 का मिश्रित युगल खिताब। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो ऑकलैंड को। ऑकलैंड कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। ऑकलैंड को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान दिया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो तिलोत्तमा सोम। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो तिलोत्तमा सोम ने। 12 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये है मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है और ये कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया है?
तो डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक को फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में नामित किया गया है। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वर्ष का दूसरा जो ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। पुणे की कंपनी है थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है? तो यह है लद्दाख। लद्दाख जो है स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मौत से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मौत से जुड़ने वाले बने हैं। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? तो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है इजराइल। 15 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 15 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 14वां स्थान मिला है भारत को। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 14वां स्थान मिला है। वहीं प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है? तो यह है स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पे हैं। ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो अभिनेता टाइगर श्रॉफ को। अभिनेता टाइगर श्रॉफ को ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो कांग्रेस के साथ। पंजाब एकता पार्टी ने कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा की है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किसे मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो सेंझोउ 12। सेंझोउ 12 क्या है? चीन का अंतरिक्ष यान है जो कि मानवयुक्त है। और इसे किससे लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2F के जरिए लॉन्च किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बने? तो महफूज इलाही। महफूज इलाही जो हैं कश्मीर के पहले नागरिक बने हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है? तो इन यू नेव 4। त्रिकंड जो है अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है? तो इन यू नेव 4 ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 135वां स्थान है भारत का। वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान है 135 और ये सूचकांक जो है 2021 का है। वहीं आइसलैंड का प्रथम स्थान रहा। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड के कारण निधन हो गया? तो ये थे मिल्खा सिंह।
मिल्खा सिंह का कोविड के कारण मृत्यु हो गई और इनका नाम जो है ये फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये था भूटान। भूटान और भारत ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। 20 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है। 20 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की? तो आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना किस राज्य की है? तो ये ओडिशा सरकार की है और ये किसके लिए है? तो अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए बनाया गया योजना है। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो योग फॉर वेल बीइंग के विषय के साथ 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग फॉर वेल बीइंग का थीम था 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो स्वीडन के हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया है। अमेरिका में किस तूफान ने तबाही मचाई है? तो क्लाउडेट। क्लाउडेट जो है अमेरिका में तबाही मचाई है। क्लाउडेट क्या है? तो ये एक तूफान है और ये कहाँ पे आया है? तो अमेरिका में आया है। 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने। फ्रेंच ओपन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने। जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो माव्या सूदन को। माव्या सूदन जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला है जिसे महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर के नाम से नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब जाना जाएगा। यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुमिता मित्रा को। सुमिता मित्रा को यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया? मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा जो है मगरमच्छों के 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया? तो मोहित चौहान ने। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो भारत का आधिकारिक गीत था लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया था? तो मोहित चौहान ने। जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। राजस्थान जो है जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से। 25 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नाविक दिवस एवं विटिलगो दिवस। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? नाविक दिवस और विटिलगो दिवस के रूप में मनाया गया।
किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत को। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। 26 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। भारतीय तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो स्वर्ण पदक। अतनु दास और दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाज हैं, पेरिस तीरंदाजी विश्व कप के चरण 3 में मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अग्नि 2 का। डीआरडीओ ने किस नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अग्नि 2 का। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेन ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पत्रकार पी साईनाथ को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ? तो तुर्की और अजरबैजान में। तुर्की और अजरबैजान में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा कमाल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ। किसे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर आर.बी. बर्मन को। डॉक्टर आर.बी. बर्मन को ये पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। 30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया गया। ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो रानी सरनोबत ने ISSF विश्व कप शूटिंग में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो सैफाली वर्मा जो है क्रिकेट के सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्ति करेगी। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो यह है अंशुला राव जो है डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसी के साथ आज का सीरीज समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये सीरीज आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।